हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। और समय हो चुका है सुबह का ठीक 5:50 और हम पहुंच चुके हैं अपने दिन की शुरुआत रनिंग के लिए नियमित स्थान पे। और मिशन कमांडर पहुंच चुके हैं ट्रैक पे। तो 5:50 हो गए हैं तो ट्रैक पे पहुंच चुके हैं। तो हेल्दी रहने का ये प्रयास, सुबह उठना है और जल्दी घर से बाहर निकलना है। और दूसरा काम भाई आरबीएस यूके का दूसरा नियम कि आपको बॉडी जो अलाउ करती है उस पर काम करना है। तो मिस्टर कमांडर दिख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए, हाथ पाँव को जगाते हुए। तो हमें भी यहीं से जगाना होगा क्योंकि हमें 6 बजे से पहले काम दौड़ना शुरू कर देना है। वैसे 5:45 तक कर दे तो बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मकसद है भाई दौड़ शुरू हो, तो उस पर काम करते हुए हम पहुंच रहे हैं अपने नियमित स्थान पे। और मिस्टर कमांडर वहाँ इंतज़ार करते हुए दिखाते हैं आपको मिस्टर कमांडर। और वाह, आज थोड़ा सा आसमान खुला हुआ है, हल्के बादल हैं, बढ़िया। ये वो जगह है जहाँ से दौड़ शुरू होती है। और ये देखो मिस्टर कमांडर शुरू हो गए हैं। तो हमने तो कुछ किया नहीं भाई, हमने कुछ एक्सरसाइज किया नहीं। तो हम अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही करेंगे, अपने हाथ पाँव चलाएंगे, तैयार करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? क्या खबर आज के नया? हाँ हाँ, तो भाई आज ठंडक तो एकदम नहीं है यार जी, क्या कहोगे? ठंडक एकदम नहीं है, धूप के आसार हैं, बहुत कम चांस। धूप। ये बादल नहीं है, बादल है क्या? बादल लगे हुए भाई, हाँ बादल लगे हैं आसमान में। बारिश परसों हुई थी ना, कल नहीं हुई। दिन में थोड़ी बहुत दिन में हुई थी, कल हिस्टो में नहीं हुई है। तो बारिश कल हल्का कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन आज भी बारिश चाहिए हुई तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा वजह। और सुबह का मौसम बहुत बढ़िया। ये हल्का सा धुंध से क्या लग रहा है आज मेरे को? बादल है क्या है ना? देखो सामने वैसे बारिश में होता है, है कोहरा टाइप बनता है। कोहरा सा है क्या है? हाँ वही। हो सकता है। अच्छा, तो हल्का सा कोहरा दिख रहा है रोड पे। बादल यहाँ नीचे नहीं आते आ रहे हैं, पहाड़ों में बादल नीचे आ जाते हैं। बढ़िया। तो यह है भाई दिल्ली एनसीआर का वेदर अपडेट, जहाँ लोगों को हेल्दी रहने के लिए सुबह उठना पड़ता है, दौड़ना, एक्सरसाइज करना पड़ता है। वहीं गांव के लोग एक्सरसाइज क्या है का पता नहीं होता है, क्योंकि वो एक पन दो काज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज और काम। क्यों जी? तो उनका दोनों काम साथ होता है। यहाँ अलग से काम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए उसी काम को करने के लिए हम भी लगे हुए हैं। ये सुबह का बहुत बड़ा काम है, इसी पे लगे हुए हैं। बढ़िया। बारिश में किनारे हाँ, बुरा हाल हो गया, पानी भर जाता ना। आई पड़ रही है। हाँ, अब जैसे आजकल मगर और होगी बारिश तो पानी और भर जाएगा। सड़कों पे गड्ढे, कई जगह तो सड़कें ही गायब हो जाती हैं, नीचे से सड़क साफ हो जाती है। पता ही नहीं चलता, बड़ा खतरा वाला बन जाता है हिसाब किताब। क्या होता है कि वो बीच बीच में खुदाई होती है ना, वो डैमेज कर देता है रोड को। बढ़िया। हाँ, इधर खुला थोड़ा सा कोहरा टाइप का बना, बढ़िया। तो हमारे प्रयास चालू हो गई, 300 मीटर करीब कर दिया है।
वाह, मैं तो शौक से दिन चेंज करके आ गया, थोड़ा सा हल्के हो गए होंगे। बढ़िया। तो बरसात का मौसम, भाई सावन का महीना, और लगे हुए हैं शाम, काम शुरू हो गया है क्या जी? आज से तो सावन शुरू हुआ। आज से? अच्छा, तो कांवर भी तो आज ही से होगा। सब अलग अलग तरीके उत्सव का अलग अलग अपना दौड़ना भागना। डाक कांवर क्या क्या होता है? दुनिया। हाँ, कोई गाड़ी में भी तो लाते हैं, टेम्पो में ही, उसी में आ जाता है। बढ़िया। तो भैया कांवर सावन का महीना शुरू, आज है तारीख 11, तो कांवर शुरू हो गया भाई। बढ़िया। सभी को सावन के महीने के हार्दिक शुभकामनाएं RVS UK की तरफ से, RVS UK की टीम की तरफ से। आप भी सावन में मस्त रहें और स्वस्थ रहें और घेवर खाएं। बढ़िया। तो भाई करीब 800 मीटर क्रॉस करने के बाद बढ़ चुके हैं सिटी सेंटर की तरफ। तो ये सिटी सेंटर की तरफ हमारा भूटानी सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के सामने से निकलते हुए, वाह, लॉजिक्स मॉल सामने। बहुत बढ़िया वेदर, व्यू यहाँ का बहुत बढ़िया रहता है, ओपन खुला इलाका, और ऑडियंस सब लग गए अपने अपने काम पे। रोड पर धीरे धीरे ट्रैफिक आना शुरू हो गया है, चालू हो गया है रोड। रात को सो जाते हैं और अब चालू हो गया, और इधर RVS भी चालू हो गया जाके। बढ़िया। यह है वो लॉजिक्स मॉल, अब जिसे भूटानी सिटी सेंटर मॉल कहा जाता है। वाह, तो वह सिटी सेंटर से निकलते हुए बहुत बढ़िया व्यू, बढ़िया वेदर। वाह। तो वह सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है, बहुत बढ़िया बना हुआ है रनिंग का माहौल। हल्का सा कोहरा सा छाया हुआ है भाई, यादव जी ने बोल दिया है कोहरा है। मुझे डर लगता कहीं धुंध ना हो, कोहरा टाइप का है कुछ। बढ़िया। और हम लोग यहाँ से अपने धीरे धीरे हल्के हल्के पाँव के साथ चले चले। वाह वाह। और यहाँ का व्यू अद्भुत। भाई इधर साफ कर दे है जी। अच्छा है, थोड़ा चौड़ा कर देना। हाँ, रोड बढ़िया, थोड़ा सा चौड़ा क्या करते हैं? हाँ, तो वो पटरी के ऊपर मलुआ था, उसको हटा दिया है। वो थोड़ा सा अंदर को था, परेशान कर रहा था ट्रैफिक को। मलुआ अब हटा दिया है और हम अपने आप पर लगे हुए हैं रन पर। वाह। वाह, बहुत बढ़िया। वैसे सेक्टर 32 के सामने से निकलते हुए, वाह भाई, हेल्दी रहना है तो आपको ये सब करना है। वो एक शख्स है चौहान साहब, अब जानेंगे, बार बार उनका नाम लिया करेंगे अब, क्योंकि उन्होंने मोटिवेट किया है हमें। बताओ, एक सेक्टर 34 से शिफ्ट होकर सेक्टर 100 गए हैं और 99 सेक्टर गए हैं, और वहाँ से रन करके सुबह
सेक्टर 34 आते हैं, बताओ, फिर वापस जाते हैं। तो 10 किलोमीटर का उनका रास्ता रोज़ का होता है। सोचिए कैसे करते होंगे। हेल्दी रहते और फिट है इसलिए में। यार जी कितने फिट कितना थे हो हैं? चौहान साहब कितने फिट लगे आपको हैं? चौहान साहब कितने फिट थे? उनके फिटनेस से अपने को क्या करना है? हाँ वो fit- हाँ, नहीं वो फिट दिखे नहीं दिखे। आदमी जब मेहनत करेगा तो फिट रहेगा ना। हाँ, ये भाई खटक आदमी मैंने बोला ना आपको। तो भाई याद है, चौहान साहब फिट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, और जो फिट नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की है। उन्होंने दूसरी तरह मेहनत किया, खा पी के। हैं भाई, क्यों? उन्होंने खा पी के मेहनत किया, जो फिट नहीं है। तो मेहनत जहाँ करोगे वहाँ दिखेगी। अब डिपेंड आप पर करना है कि खा के करना है या दौड़ के जाग के एक्सरसाइज करके करना है। हेल्दी रहना है तो भाई दौड़ना है, छिलना कूदना अलाउ, जो आपका शरीर अलाउ करते है उस पर काम करना है। खाने पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा चलोगे तो ज़्यादा लंबा तक खा पाओगे, और ज़्यादा खाओगे तो कम तक खा पाओगे। तो ये है भाई RBS का नियम, फॉलो करें और आप भी दौड़ें। बहुत बढ़िया। सेक्टर 32 के सामने से निकलते हुए, वाह, सारे लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। कमोवेश पसीने से अपना काम करना शुरू कर दिया है। शुरू हो गया पसीना आना, और हमने करीब 2.25 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट। अब 1.25 किलोमीटर का रास्ता बाकी। यहाँ से वही 10-12 मिनट का रास्ता बाकी है। भाई 10-12 मिनट का रास्ता कर दिया है। ये कमांडर साहब को पसीना आ गया, बढ़िया। तो लगे रहे भाई। भाई ज़्यादा काम भी शरीर को नुकसानदायक होता है, थोड़ा सा आराम करना जरूरी है। क्या होता है कि कई लोग काम धंधे के चक्कर में लगातार काम पर लगे रहते हैं और आराम नहीं देते शरीर को। शरीर को आराम देना भी याद नहीं कितना जरूरी है। नींद लेना जरूरी है, बस और कुछ नहीं। नींद मतलब उसमें, हाँ, नींद में आराम हो जाएगा ना, वही तो आराम हो गया। हाँ, जो सही कह रहे हैं कि शरीर को नींद देना जरूरी है, रेस्ट देना। नींद अगर दे दिया तो उससे मानसिक आराम भी हो गया ना, क्यों, और शारीरिक आराम भी हो गया, सब इंक्लूड हो गया। अब आपको बताऊं, एक कोई जानकार सर हैं, तो बिजनेस के चक्कर में सुबह शाम दिन रात, मतलब 24 में से 18 घंटे काम पर लगे रहते हैं, और साथ में ट्रैवल, आज यहाँ कल वहाँ, आज इंडिया कल यूरोप, फिर दुबई, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड है। भागम भाग। एज है करीब 35, 36, 40 की, 35-36 की। 10 साल में बोल जाएंगे हैं? 10 साल में बोल जाएंगे। आप 10 साल कह रहे हो, अभी बेड रेस्ट पे आ गए। जो वो लेडीज़ का मैंने देखा ना, कमर का बेल्ट, तो मेरे को याद है। और यही आप इसी पेन से गुजर रहे हैं, समझ रहे हो बात? इसी पेन से गुजर रहे हैं और बेड पे लेटे हुए। जब तो मैं भी कई बार ये सोचता हूँ वो वाला आराम आप कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का तरफ भी थोड़ा आराम भी जोड़ी है। अब आराम ही करेंगे वो, हैं? आराम ही करेंगे। हाँ, भगवान ना करे ऐसा हो कि आराम ही करें, उठें खड़े उठें, लेकिन आपको उनको अपनी क्या कहते हैं, ये मूलभूत जो नेचुरल बॉडी थी उससे हटना पड़ेगा।
उनको बेल्ट वेल्ट लगा के ऐसे करके करना पड़ेगा, और जो एनर्जी थी वो हटाना पड़ेगा, हट जाएगी अपने अपने, सुविधाओं के सहारे रहेंगे। भाई कितना है, मशीन थोड़ी है, मशीन को भी तो आराम चाहिए होता है, क्यों 24 घंटे आप किसी मशीन को चलाओ तो उसको भी आराम चाहिए होता है। तो आदमी हाड़ मांस से बना हुआ तो कितना कर लेगा अगला। तो ये है हालत, इसलिए कहता है भाई शरीर को कितने घंटे का नींद, 7 घंटे की नींद, तो हमें तो जल्दी उठा देता तुम, उसके जिम्मेदार आप हो, हम थोड़ी। कैसे? अच्छा लेट सोते हैं तो इसलिए, तो कितने बजे सोना है? हैं 10 बजे सोना है और उठना 5 बजे उठना है। ये है भाई कमो भाई, हम भी 5 बजे तो उठते हैं, चाहे सोना आपका 10 बजे हो या 10:30 बजे हो या 11 बजे हो, लेकिन 10 बजे अगर सोते हैं ना उस दिन नींद 4:30 बजे खुल जाती है। सिस्टम बिगाड़ रखा है। हाँ ये हिसाब, फिर जब की शांति शुरू आती है। मुझे लग रहा है आज भी बारिश का मौसम बनेगा क्या? उमस है, हाँ बढ़िया। तो हमने भाई करीब 2.5 किलोमीटर पूरा कर दिया है, दिखाते हैं आपको। तो करीब 2.5 किलोमीटर रन करने के बाद हम हल्के फुल्के धीरे धीरे कदमों के साथ चल दिए हैं। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं जाना ऐसे लोगों से क्या कहोगे जो रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं और बतियाने लगते हैं? मतलब नहीं है ना। हाँ कोई पीछे से आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई मतलब नहीं, रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी और लग गया बतियाने। भाई गलत आदत है, साइड में कर लो और उसके बाद इत्मीनान से क्या शांत उतर के बात करो। ये क्या यार, दूसरा कंफ्यूज हो रहा है। सुबह में एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी सही रास्ते से जा रहा था, मतलब इसी रास्ते से, दूसरा आके वहाँ से आ रहा था, ये जैसे उसका इधर अनहोटी में है, रोड के नियम पता है आपको, तो स्पीड में था। जैसे ही वो आया यहाँ तक तो उसने ध्यान दे दिया होगा कि पीछे से गाड़ी आ रही है, तो उसने बड़ी यहाँ तक पहुँच गया, आधे रोड तक, मतलब उसकी लाइन में तक आ गया वो, जो गाड़ी इस पर अपनी लाइन पर आ रही थी। वहाँ आके उसने स्पीड रोक दिया, चला नहीं। अब जो सही लाइन पर आ रहा था उसने गाड़ी को देखा और स्पीड में था और ब्रेक लिया तो गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी ऐसे करके तिरछा रुकी, कट करके उसने काटा होगा हल्का सा लगी करके। तो जैसे उसने ऐसे करके काटा, गाड़ी रुकी, तब तक सामने से दूसरी गाड़ी वन वे था, आके या वो रॉन्ग साइड था, उसने उस गाड़ी को हिट कर दिया एकदम जबरदस्त, वो भी स्पीड में था। तो गलती है उस आदमी की जिसने गलत लिया टर्न और मारा कौन गया? वो आदमी जो अपने रास्ते पे सही थे। ऐसे होते हैं। तो भाई रास्ते पे जब भी चलें सड़क के नियम फॉलो करें, जल्दबाजी ना करें और इंतजाम आराम से चलें, सड़क के नियम फॉलो करें, खुद भी धीरे चलाएं, दूसरों को भी जाने दें, ये वाला नियम करो। तो हमने इसी बातों में करीब 3 किलोमीटर का रास्ता पूरा हल्की फुल्की जानकारी आपको देते हुए, मोटिवेट करते हुए, बढ़िया। वाह स्कूल बसें फिर से दिख गई हैं सड़क पर। आज पहला वीकेंड हुआ है स्कूल वालों का, पहला वीकेंड होगा ना,
कल तो सैटरडे है। क्या आज है स्कूल का पहला वीकेंड और कल होगा छुट्टी। स्कूल की वजह से कल कम दिखेंगे और हमने करीब 3 किलोमीटर का रास्ता पूरा कर दिया है और ये यहाँ से लेफ्ट में, इस रास्ते से लेफ्ट में ये मिस्टर कमांडर ये देखिए। और हम चलते हैं लेफ्ट में, बहुत बढ़िया। वाह, क्या है कि मिस्टर कमांडर यहाँ से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं, एकदम गैप बढ़ा देते हैं। आज मैं कोशिश करता हूँ इनको पकड़े रखने का ताकि गैप कम बने। 100 मीटर का गैप क्रिएट कर देते हैं। बढ़िया। अभी 5 मीटर का गैप है, इसको मैं कंट्रोल करता हूँ। यहाँ से बिना बताए काम करते हैं, बिना बताए भागना शुरू कर देते हैं। भाई लगे रहे, हम भी दौड़ रहे हैं। बढ़िया। तो भाई मिशन कमांडर पूरे कर चुके हैं। लगभग 70-80 मीटर का गैप थोड़ा सा कम हुआ और उन्होंने पूरा कर दिया है और हमारा फिनिशिंग पॉइंट जारी है। तो यही और रोड है, जगह है जहाँ से फिनिशिंग होती है। ये जगह है जहाँ से क्रॉस करते हैं। तो हमने ये आज का टारगेट 4 किलोमीटर रन कंप्लीट किया और इस दौरान हमने आपको बताया भाई हेल्दी रहने के टिप्स, हेल्दी कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर खान पान का दिखाया कैसे आदमी फिट थे चौहान साहब, क्योंकि वो 10 किलोमीटर रोज़ रन करते हैं। तो आप दौड़ोगे, एक्सरसाइज करोगे, हेल्दी रहने के लिए प्रयास करोगे तो भाई आप फिट रहोगे। और अगर खान पान पर ज़्यादा ध्यान दोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप फिट नहीं रहेंगे। आप जो है पेट निकल जाएगा, सुस्त रहेंगे। तो वो चौहान साहब का था। उसके बाद हमने आपको ट्रैफिक का नियम बताया भाई, एक किस्सा। ट्रैफिक के दौरान आप अपने लेन में चलें, धीरे चलें, दूसरे को भी देखें, उसको भी चलने दें। तो वो था एक सड़क का नियम आपको देने के लिए। और उसके बाद हेल्दी वाला नियम तो आपको मैंने दिया ही, स्वस्थ रहना है तो क्या करना है। तो ये था एक जानकारी वाला ब्लॉग आपको देने के लिए। ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो बाकी लोगों तक शेयर कर दे यार। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने काम में जैसे। थैंक यू, बाय बाय।